हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो है ये आपकी BA प्रोग्राम की होने वाली है, फर्स्ट सेमेस्टर की एजुकेशन की। देखिए, ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडिया इन एजुकेशन। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवाने वाली हूँ। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सोल से कर रहे हैं, क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। एंड आपको पता भी चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का है, 3 घंटे का। एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूं, तो वो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल पर विजिट करना मत भूलना, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको देखने से पहले, या ये कहूँ जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करने से पहले थोड़े इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपको ईच वन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं और किस क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखना है ये भी आपको पता चल जाता है। एंड आपको किस लैंग्वेज में लिखना है, यानी इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो आप इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं, चाहे आपने एडमिशन इंग्लिश मीडियम में लिया हो या हिंदी मीडियम में लिया हो। ये एग्ज़ाम टाइम में चॉइस होती है, आप चाहो तो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर लो, चाहो तो हिंदी में अटेम्प्ट कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने किस लैंग्वेज में एडमिशन लिया है। एंड आपको यहाँ एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो सभी क्वेश्चंस होंगे उनके जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखना है, यानी ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने 5 पेजेस में किया है एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने 18 पेजेस में कर दिया है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। क्यों? क्योंकि सभी ये मार्क्स इक्वल हैं, तो इक्वली पेजेस में लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के 5 मार्ग निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? प्रत्येक पर चर्चा कीजिए। यानी जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आई थी उसकी 5 मार्गदर्शनीय सिद्धांत कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। इसकी मेनली आपको पाँचों बतानी है एंड इन पर आपको चर्चा करनी है डिटेल में, ठीक है। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, परिवार में होने वाले समाजीकरण की टेलीविज़न कैसे एक हिस्सा बन जाता है? विश्लेषण कीजिए। यानी जो परिवार में होने वाले समाजीकरण है उसमें जो टेलीविज़न है वो एक हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग टेलीविज़न अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, टेलीविज़न की बहुत सारी चीज़ें कॉपी करते हैं, तो किस तरह से वो एक हिस्सा बन जाता है ये आपको बताना है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, समानता के संवैधानिक मूल्यों के शिक्षा के लिए निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। यानी जो समानता है उसके संवैधानिक जो मूल्य हैं उनके लिए जो शिक्षा के निहितार्थ हैं वो आपको बताने हैं क्या क्या है और किस तरह से हैं, इन पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका, कृष्ण मूर्ति के मुख्य विचार क्या थे जिससे एक शिक्षक को यह मार्ग निर्देशन मिल सकता है कि उसकी युवाओं के जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? ये आपको बताना है कि जो कृष्ण मूर्ति हैं उनके क्या विचार थे और एक शिक्षक जो है यानी एक टीचर जो है वो किस तरह से ये देख सकता है कि उसके जो स्टूडेंट हैं या युवा हैं उसमें उसकी क्या भूमिका है, ये कैसे पता करे टीचर, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। एंड आपको कृष्ण मूर्ति जी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पोलो फ्रेरे की शिक्षा की आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र पर चर्चा कीजिए और उसकी रोशनी में अपनी शिक्षा पर चिंतन कीजिए। यानी जो फ्रेरे हैं इनकी जो शिक्षा की आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है इस पर आपको चर्चा करनी है और उसकी जो रोशनी है उसमें आपको अपनी जो शिक्षा है उसके ऊपर चर्चा करनी है, उसके ऊपर चिंतन करना है। एंड देखिए, जो फ्रेरे हैं इनकी जो शिक्षा की जो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है उसके ऊपर आपको चर्चा के साथ साथ जो फ्रेरे हैं इनके बारे में भी आपको लिखना है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विश्वास और ज्ञान में अंतर कीजिए। यह अंतर का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है? यानी विश्वास और जो ज्ञान है
ये दोनों किस तरह से अलग-अलग हैं, आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि विश्वास क्या होता है, ज्ञान क्या होता है और इसमें जो शिक्षक होते हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, इसके अंतरों को पहचानना टीचर्स के लिए भी कि विश्वास में और ज्ञान में किस तरह से हम अंतर देख सकते हैं। जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी ये आपको महत्वपूर्ण बताना है कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा शिक्षा की अंत विषयक प्रकृति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। यानी जो शिक्षा है उसकी जो अंत विषयक प्रकृति है उस पर एक आपको विस्तृत टिप्पणी लिखनी है, उसके बारे में विस्तार से बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है आपका शिक्षा समाज की संस्कृति के जेंडर पहलुओं को बदलने में क्या भूमिका निभाती है। यानी जो शिक्षा है वो समाज की जो प्रकृति में के जो जेंडर पहलू हैं, जो जेंडर के आधार पर बने होते हैं, उनको बदलने में किस तरह से भूमिका निभाती है, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्योंकि देखिए जो शिक्षा है वो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाती है, बहुत सारी चीज़ों में हम बदलाव देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। अगर फिर भी स्टिल कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगी, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने साथ वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।